नमस्कार। आज इस वीडियो में आपको सुना रही हूँ कार्तिक मास महात्म के दूसरे अध्याय की कथा। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी को कार्तिक के महीने में किए जाने वाले धार्मिक कार्यों के बारे में बताते हैं। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान करते हैं, सुबह उठकर जल्दी तारे की छांव में स्नान करते हैं, जागरण करते हैं और रोज दीपदान करते हैं तथा तुलसी माता के वृक्ष की रक्षा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, तुलसी के पौधे लगाते हैं और दीपदान करते हैं, वह साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य हैं। और जो कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं और स्वस्तिक बनाते हैं और विष्णु भगवान की बहुत नियम धर्म से पूजा करते हैं, वे जीवन से मुक्त होकर सीधे वैकुंठ धाम को जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, गुणवती अपने पिता व पति को राक्षस के द्वारा मारे जाने का समाचार सुनकर बहुत विलाप करने लगी और रो रो कर बोलने लगी कि हे भगवान, हे पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए हो? अब मैं अकेली रह गई हूँ। तुम्हारे बिना अब मैं क्या करूँ? अब मेरे भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेहपूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ नहीं करती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? और मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ? मेरा अब कोई ठिकाना नहीं है। इस तरह रोती और बिलखती गुणवती पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई और देर तक पड़ी रही। फिर जब होश में आई तो पूर्ववत अत्यंत करुण विलाप करके शोक सागर में डूब गई। जब कुछ होश में आई तो उसे ध्यान आया कि मेरे पिता तथा पति की मृत्यु के पश्चात उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। अतः उसने अपने घर की सारी वस्तुएं बेच दी। उनके बेचने से जो पैसे उसे मिले उनसे पिता और पति की श्राद्ध आदि क्रिया की। फिर वह उसी नगर में रहती हुई भगवान विष्णु की भक्ति में 8 पहर रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक नियम पूर्वक सारी एकादशियों के व्रत और कार्तिक के महीने में उपवास तथा व्रत किए। हे प्रिय, ये एकादशी और कार्तिक व्रत मुझको बड़े ही प्यारे हैं। मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति को देने वाले परम पवित्र हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तो सवेरे उठकर स्नान करते हैं, व्रत और उपवास करते हैं, वह मुझे बहुत ही प्यारे हैं। क्योंकि यदि वह बड़े पापी भी हों तो भी स्नान और व्रत के प्रभाव से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य कार्तिक में जागरण करते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं, दीपदान और तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं, तुलसी के पौधे लगाते हैं, वह साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य है। जो मनुष्य कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं और स्वस्तिक बनाते हैं और विष्णु पूजा करते हैं, वे जीवन से मुक्त हो जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष मन लगाकर कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। हे प्रिय, एक बार वह ज्वरग्रस्त थी और दुबली हो गई थी, फिर भी किसी न किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक पहुंची भी, किंतु शीत के मारे वह बुरी तरह से कांप रही थी। वह एकदम शिथिल हो गई और मेरे दूतों के द्वारा मेरे धाम में आई। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो उस समय मेरे गण भी मेरे साथ आए। वह सब इस पृथ्वी पर यादव बने। तुम्हारे पिता जो कि पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, इस समय स्वाजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह आकू है। और हे भामिनी, तुम ही वह गुणवती हो। यह कार्तिक व्रत का ही प्रताप है जिससे कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनी हो। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वारे पर तुलसी का पौधा लगाया था। वह इस समय मेरे तेरे महल के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में खड़ा है। तुमने जो उस जन्म में दीपदान किया था उसके कारण तुम्हारी देह बहुत सुंदर है। तुम्हारे शरीर में शोभा है और घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। तुमने चूंकि पूर्व जन्म में अपने समस्त व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु के अर्पण कर दिया था, उसी के प्रभाव से तुम इस समय मेरी प्रिय भामिनी हुई हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने जो नियम से कार्तिक मास का व्रत किया था उसका यह प्रभाव है कि मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करते हैं वह मुझे तुम्हारे ही समान प्रियारे हैं। वह लोग जो कि दूसरे जन्म जप तप यज्ञ दान आदि करते हैं, कार्तिक मास में किए गए व्रत के समान उनका फल बहुत थोड़ा होता है। यानी कि कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं है। इस तरह से सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर अति प्रसन्न हुई। मास महात्म के दूसरे अध्याय की कथा यहीं समाप्त होती है। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे सभी धार्मिक बंधु इस कथा को सुनकर लाभ उठा सके। जय श्री कृष्णा।